पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आप देख रहे हैं न्यूज फनेशन। बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण चारों ओर त्राहिमाम मच गया है। गंगा समेत कई नदियों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं जल जमाव की समस्या, कहीं बाढ़ की समस्या, तो कहीं कटाव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ा है। ऐसे हालात में मुंगेर और भागलपुर का इलाका सबसे ज्यादा ग्रसित बताया जा रहा है, जहां दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोग छतों व ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में गंगा नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भागलपुर और मुंगेर जिले बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे हैं। गंगा के बढ़ते जल स्तर से दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। भागलपुर के ममलखा और गोराडी से लेकर मुंगेर के कृष्णनगर और कुतलुपुर का हालत बेकाबू हो चुका है। स्कूलों को बंद करना पड़ा है। लोग छतों और सड़कों पर शरण लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं तटबंधों पर बढ़ते दबाव से प्रशासन की चिंता और लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। गंगा नदी के उफान ने बिहार के तटवर्ती जिलों को एक बार फिर तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। भागलपुर और मुंगेर में बाढ़ और कटाव ने हालत बेहद भयावह बना दी है। दर्जनों गांव जलमग्न हैं। लोग जान माल बचाने के लिए छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। स्कूलों में पानी भर गया है। तटबंधों पर लगातार बढ़ता दबाव किसी भी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के दावे कर रहा है, लेकिन जमीन पर लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। भागलपुर के 16 प्रखंडों में 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। उससे ज्यादा खतरनाक हालात गंगा नदी के तटबंधीय इलाकों की हैं। बिहपुर, खरीक, इस्माइलपुर और सबौर प्रखंड इलाके में बाढ़ की स्थिति भयावह है। स्थानीय लोग परेशान हैं। उन इलाकों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गोराडी प्रखंड इलाके के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक नीरज और शिक्षिका ने बताया कि बाढ़ की वजह से स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। गंगा नदी जैसे ही बक्सर से बिहार में बहती हुई प्रवेश करती है तो उसके सिल्ट की वजह से उथलापन देखने लगता है, वहीं कटाव का बड़ा कारण बन जाता है। गंगा के अपस्ट्रीम प्रयागराज और बनारस में भी कमोवेश वैसे ही हालात हैं। लेकिन बात भागलपुर में फ्लड और उससे तबाही के कारणों की करें तो वहां गंगा नदी पर 2001 में बने विक्रमशिला सेतु के बाद गंगा के बहने वाली धारा में बदलाव देखने लगा है। नतीजा आज भी राघवपुर, इस्माइलपुर, बुद्धचक और ममलखा पंचायत कटाव के मुहाने पर है। भागलपुर में बाढ़ पीड़ित बता रहे हैं कि इस इलाके में हर बरस की यही कहानी है। फ्लड फाइटिंग होने के बाद भी नदियों के कटाव से तबाही सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह अलग बात है कि बिहार का जल संसाधन विभाग फ्लड फाइटिंग को लेकर अलर्ट मोड में रहता है। करोड़ों अरबों की राशि भी खर्च होती है, लेकिन लगातार बारिश, इलाके में जल भराव और नदियों के उथली होने की वजह से तटबंध पर दबाव बढ़ जाता है, जो ध्वस्त होने का कारण बन जाता है। बाढ़ ग्रस्त इलाके के खेत में लगी फसल में जो भी रबी फसल उपजती है, उसी से किसानों को राहत मिलती है। खरीफ के मौसम में बाढ़ की तबाही से घर, मकान, रास्ते, तटबंध और खेत की मिट्टी सब कुछ बह जाता है। उसके अलावा रिवर बेड पर सिल्ट यानी गाद के लगातार जमा होते रहने से नदी उथली हो गई है, जो नदी किनारे बक तटबंध को ध्वस्त कर देता है। स्कूल के टीचर बताते हैं कि बाढ़ का पानी स्कूल में आ जाने के कारण छुट्टी करनी पड़ी है। इलाकई बाढ़ पीड़ित असमंजस में रह रहे हैं। मुंगेर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मुंगेर सदर, बरियारपुर, हवेली, खगड़पुर, जमालपुर और धराहा प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई स्कूलों को बंद रखना पड़ रहा है। हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेलियाडी पंचायत के कृष्णनगर गांव के करीब 500 की आबादी पानी से घिर चुकी है। लोग जान माल के साथ ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। कुछ लोग अब भी पानी घटाने का इंतजार कर छतों पर शरण लिए हुए हैं। इन गांव में लोगों के घरों में भी करीब 4 फीट तक पानी भर चुका है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि घरों में 5 दिन पहले ही पानी घुस चुका है, जिसके बाद सड़कों पर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं।
अब तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। परमानंद यादव, भोगी यादव व रोशन कुमार ने कहा कि हम लोगों के लिए कम से कम प्रशासन पॉलीथीन की व्यवस्था कर दे ताकि सड़कों पर अपने परिवार के साथ रह सके। स्थानीय लोग ने बताया कि बारिश और बाढ़ की वजह से हम लोग को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घर के लोग ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर और भी सामानों को निकालकर 5 दिनों से छत पर शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग घर के अंदर जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं वह भी डूब गया है। टॉयलेट के साथ साथ पीने वाली पानी की भी समस्या आ रही है। वहीं सदर प्रखंड के कुतलुपुर, टीकारामपुर और जाफर नगर पंचायत के ग्रामीण नाव के सहारे शहर की ओर लौट रहे हैं। लोगों ने बताया कि गांव और घरों में पानी घुस चुका है। हम लोग जान माल के साथ ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला आपात पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने बताया कि मुंगेर में गंगा वार्निंग लेवल को पार कर चुकी है। इस मामले को लेकर जिला आपदा पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने बताया कि मुंगेर में गंगा वार्निंग लेवल को पार करने वाली है। आपदा पदाधिकारी ने बताया कि ऊपर गंगा स्थित हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि यहाँ भी अगले 24 घंटे बाद पानी स्थिर हो सकता है। उन्होंने बताया कि संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी रखी गई है। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव चल रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी करने का आदेश दिया गया है। हम लोगों के द्वारा आश्रय स्थल चिन्हित कर लिया गया है। कम्युनिटी किचन आदि का भी व्यवस्था कर लिया गया है। अगर वैसी स्थिति होती है तो बाढ़ पीड़ितों को सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। तो देखा आपने कि ये जो बाढ़ की स्थिति बन रही है ये लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।